We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम जोरों पर है। 26 जुलाई तक पूरे राज्य में चलने वाली इस प्रक्रिया को लेकर अब सियासी संग्राम तेज हो गया। एक और प्रशासन इसे लोकतंत्र की मजबूती बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे आम वोटरों के लिए परेशानी की प्रक्रिया कह रहा है। पटना के दीघा में बीएलओ के द्वारा वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है और सभी वोटरों के प्रमाण पत्र को देखकर उनके वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। वोटर्स का कहना है कि उन्हें इस प्रक्रिया से कोई दिक्कत नहीं है। तो वहीं बीएलओ ने बताया कि वो घर घर जाकर लोगों से प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वोटर्स के नाम और उनके माता पिता के नाम का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सुनिए। बिहार चुनाव से पहले अब वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य शुरू हो चुका है। पटना के डीएम त्यागराजन ने ये बताया था कि 30 जून से इसका कार्य शुरू हो जाएगा और अब देखिए किस तरीके से पटना के अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट रिवीजन का कार्य हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र में। तमाम जगहों पर बीएलओ की तैनाती की गई है। करीब 5000 बीएलओ जो हैं वो पटना जिला में तैनात किए गए हैं और ये देखिए किस तरीके से वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है। जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो बीएलओ हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर, किस तरीके से आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें की जो ज़रूरत है वो डोर टू डोर जाकर करना हो रहा है और हम लोग उनका वोटर कार्ड के अनुसार, जैसे हम लोग पहले पर्ची दे दिया करते थे, अभी ये फॉर्म मिला है उनके सत्यापन के लिए। तो सत्यापन किस तरीके से होता है? जिनके यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका क्या क्या वेरिफिकेशन के लिए पेपर चाहिए होता है? इनका एक हम लोग 2 फॉर्म देंगे, उसमें उनको रंगीन फ़ोटो, करेंट फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो देना है और देने के बाद उनका नीचे सिग्नेचर हो जाएगा और ये फॉर्म में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि उनका लिखना है, आधार कार्ड लिखना है और मोबाइल नंबर, ये जिनका फॉर्म होगा उनका लिखना है। उनके पिताजी का नाम, अगर ईपिक संख्या, वोटर कार्ड संख्या अगर है तो ठीक है, माता का नाम और ईपिक संख्या और उनकी पत्नी का, जीवन साथी। अगर किसी लेडीज़ का होगा तो उनके हस्बैंड का होगा और अगर जेंट्स हैं तो उनकी पत्नी का और ईपिक संख्या। अगर वो 2087 के पूर्व हैं तो यहाँ टिक कर करके, और 1987 के पूर्व हैं तो उनका यहाँ टिक मार करके और उनके वर्ष का है वो डॉक्यूमेंट करना। एक बार ये पेपर दिखाएंगे हम। देखिए किस तरीके से जो ये पेपर है, जो भी व्यक्ति होंगे उनका ये तमाम जानकारी जो है पहले देनी होगी। हम ये देखिए, ये तमाम 10 दस्तावेज जो हैं इसमें से कोई एक चाहिए होगा, यानी कि पेंशन भोगी है तो पेंशनधारी कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता है या डाकघर में खाता है तो वो चाहिए, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी चलेगा, पासपोर्ट है आपके पास तो चलेगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मेट्रिकुलेशन, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं तो आपका मेट्रिकुलेशन का पेपर जो कार्ड होगा वो चलेगा, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवासी प्रमाण पत्र चलेगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र चलेगा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति का प्रमाण पत्र है तो वो चलेगा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अगर उपलब्ध है तो वो चलेगा, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर चलेगा, या राज्य सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटित प्रमाण पत्र जो है वो चलेगा। देखिए, जब भी जो बीएलओ आपके पास आएंगे तो ये 3 चीज़ें जो है वो सबसे पहले आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, दोनों के अगर अगर आप दोनों के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध हैं तो उसके नंबर जो है यहाँ लिखने होंगे। अगर आपकी धर्मपत्नी है तो उनका नाम, या अगर कोई महिला करा रही है तो उनके पति का नाम, और ये देखिए अगर जो वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर टिक करना होगा। और इस तरीके से जो कार्य है वो वोटर वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो किया जा रहा है। जो तमाम बीएलओ हैं उन्हें तैनात किया गया। कितने दिनों के अंदर सर ये पूरा कार्य करना है? 1 महीना का टाइम दिया गया। और करीब आपके अगर अंडर की बात की जाए तो कितने लोगों के, कितने घर तक जाना है आप लोगों को और लोगों से मिलना है और ये तमाम चीज़? 1187 है। अच्छा, एक बीएलओ के अंदर करीब 1187 संख्या हुआ। अच्छा, और उसी के अनुसार प्रत्येक घर में अगर 5 आदमी हैं तो अच्छा, तो 1187 घरों की संख्या है। अच्छा, लोगों की संख्या है, लोगों की संख्या है। तो देखिए 1187 लोगों की संख्या। देखिए ये कुछ पेपर्स हैं, अगर आपके पास बैंक डिटेल है तो आप बैंक डिटेल दे सकते हैं। पहले आपके आधार, जो वोटर आईडी कार्ड है उसको देखा जाएगा, लेकिन इस बार आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरीके की कोई जो दस्तावेज है वो नहीं मांगा जाता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। अच्छा, आपके पास आज आए हैं, कोई परेशानी हो रही है वेरिफिकेशन कराने में या कोई दिक्कत आ रही है? कोई परेशानी नहीं, मेरे सर बहुत पुराने हैं, मनीष सर बीएलओ हैं, बहुत पुराने हैं, अच्छा संबंध भी है, इसी काम के लिए आए हैं तो हम लोग इनका वेलकम करते हैं। कोई परेशानी नहीं हो रही है इस बार वेरिफिकेशन? कोई परेशानी नहीं।
देखिए परेशानी नहीं हो रही है, 1 महीने का वक्त जो है वो दिया गया है। चुनाव से पहले जो वोटर वेरिफिकेशन है वो कार्य शुरू हो रहा है। देखिए ये तमाम वोटर्स हैं, उनके वोटर लिस्ट की मैं ये वोटर कार्ड दिखा रहा हूँ। सभी का वोटर कार्ड पहले ऐसे देखा जाएगा, उसके बाद सभी का जो जांच है वो किया जाएगा और कोई एक इनके पास प्रमाण पत्र चाहिए। वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो वो भी चल सकता है। हालांकि बिहार में इस वक्त मानसून का भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। तमाम जगहों पर बीएलओ को तैनात किया गया है। केवल पटना की बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा बीएलओ जो हैं वो तैनात किए गए हैं। अलग अलग विधानसभा में इन तमाम बीएलओ को जो है वो रखा गया है और इस तरीके से वोटर लिस्ट का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। आगामी 26 जुलाई तक वोटर लिस्ट का सत्यापन जो है वो किया जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी का छूट जाता है तो वो फॉर्म 6 जिला अधिकारी के कार्यालय से जाके लेकर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। अब आरजेडी ने इस प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज किया है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जिन लोगों का जन्म 2003 से पहले हुआ है उन्हें अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जो न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि ग्रामीण इलाकों के लिए परेशानी का सबब भी है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आखिरी दम तक इसका विरोध करेंगे। ये जनता को जानबूझकर परेशान करने की साजिश है। सुनिए। देखिए, वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो कार्य है उसमें सवाल और शंका इसलिए खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग आज सवालों के घेरे में है, उनके साख पर दाग लगा हुआ है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ये कह रही है कि 2003 के बाद लोगों को वो पेपर सबमिट करना होगा, अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। तो 2003 के बाद जो भी वोटर बने सब युवा हैं, वो सब तेजस्वी जी के हैं। जो दलित वंचित हैं वोटर, वो सब कहाँ से लाएंगे पेपर? अब वो उनको वोट देने के अधिकार को छीनना है, वोट देने से वंचित करना है। ये चुनाव आयोग इस तरह का काम करने में लगी है केंद्र सरकार के इशारे पर। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से न भटके, निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए और इसके लिए तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है जहां भी जाना होगा, चाहे न्यायालय में हो, जहां भी हो, इसका प्रतिकार होगा, विरोध होगा। ये साजिश के तहत इस तरह किया जा रहा है। ये संभव नहीं है कि 40% वोटरों को आप फिर से रिवीजन करके इतने कागजात से फॉर्म भरवा के ये 25 दिनों में कर लें। इसलिए इस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जेडीयू ने विपक्ष पर पलटवार। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि अगर विपक्ष को इतनी दिक्कत थी तो अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बीएलओ की मदद के लिए क्यों नहीं लगाया? बीएलओ के पास सीमित संसाधन है। विपक्ष को जन भागीदारी चाहिए तो मदद करें, सिर्फ शोर न मचाएं। सुनिए। देखिए, विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देने का अधिकार तो चुनाव आयोग को है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो हमारा सवाल दरपेश है कि चुनाव आयोग का यह नियमित कार्य है। हर एक वर्ष मतदाता सूची में नाम जुड़ता है, नाम डिलीट किया जाता है। तो आखिर विपक्ष को आपत्ति किस बात का है? अगर आपत्ति है तो चुनाव आयोग ने आपको अधिकार दिया था कि आप बूथ लेवल एजेंट बनाइए। क्या महागठबंधन के घटक दल राजनीतिक रूप से नाकाम है कि उन्होंने बूथ लेवल एजेंट नहीं बनाया? अगर बूथ लेवल एजेंट बनाते और बीएलओ वहाँ रहेगा तो स्वाभाविक एक दूसरे का सहयोग होगा। इसका मतलब कि अपने पेट में दर्द हो रहा है, इलाज कर रहे हैं सर दर्द का, बीएल आपने बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं किया, ठीकरा फोड़ रहे हैं आप चुनाव आयोग को। इसलिए विपक्ष को जब बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल रहा है तो हमें लगता है पोलिंग एजेंट मिलना भी संभव नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाया गया कि जो दस्तावेज हैं वो सबके पास नहीं मिल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे क्या, इस संबंध में तो आप चुनाव आयोग को आवेदन दीजिए, ये चुनाव आयोग इसका जवाब देगा। लेकिन इस सवाल का जवाब भी तो आप दीजिए कि बूथ लेवल एजेंट आपने नियुक्त क्यों नहीं किया? क्या ये आपकी नाकामी है? अगर नाकाम विपक्ष है तो मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। पूरे मसले पर बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह ने भी विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि वोटर लिस्ट का ये शुद्धिकरण जरूरी है ताकि जो लोग पिछले 22 सालों में नहीं रहे उनके नाम हटाए जा सके। ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन विपक्ष से भ्रम फैलाने का जरिया बना रहा है। सुनिए। तेजस्वी यादव और कांग्रेस जैसे दल के लोग हार की हताशा में चुनाव आयोग पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।
एक और चुनाव आयोग ने जहां वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया है, जनता में इससे खासा उत्साह देखा जा रहा है और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा रहा है। वोटर का शुद्धिकरण और पुनरीक्षण एक आवश्यक कार्य है। 22 साल 2003 में पहले हुआ था। 22 साल में बहुत सारे वोटर हैं कि इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ बाहर चले गए हैं, तो उनका शुद्धिकरण आवश्यक है। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और जेन्युइन वोट आर्टिकल 326 के तहत जो भारतीय लोग ही वोट कर पाएंगे, यह उनको भी अपना वोट मतदान करने का अधिकार दिलवाने वाला होगा। कल देखिए ना, ये लोग कल गांधी मैदान में वक्फ बिल के विरोध में इन्होंने ये किया था। उसमें ज़रा पता करिए कितने अमेरिकन नागरिक थे, कितने विदेशी नागरिक थे जिनके पास विदेशी पासपोर्ट था। ये लोग बाहर से हाँ करके इस तरह का गलत काम करते हैं। चुनाव आयोग का यह काम स्वागत योग्य और हर दल को इसका स्वागत करना चाहिए। हालांकि जमीनी हकीकत ये भी है कि कई जगहों पर लोग उत्साहित हैं और बीएलओ के साथ सहयोग करते दिख रहे हैं। तो एक तरफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया और दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी। देखना होगा कि 26 जुलाई तक ये वोटर लिस्ट रिवीजन शांतिपूर्वक पूरा हो पाता है या सियासत की आग इसे और गर्माती है। पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।